हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में कंबशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। किस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन कंपाउंड्स का, तो चलिए देखते हैं। यू हैव सीन दैट कार्बन कंपाउंड स्टार्ट्स बर्निंग बाय कंबाइनिंग इजीली विथ ऑक्सीजन इन द एयर व्हेन इग्नाइटेड इन द एयर। जैसे आपने पढ़ा अपनी पिछली वीडियो में भी कि जैसे ही हम कोई कार्बन कंपाउंड बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाता है, वो इग्नाइट हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आते हुए, और वो बर्न हो जाता है पूरी तरह से। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑल द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड ब्रेक्स। सो इस प्रोसेस में इग्निशन जब होता है तो सारे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड्स के, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, एंड CO2 एंड H2O जो है आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट्स। सो CO2 कार्बन एंड H2O एज अ प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कार्बन कंपाउंड्स इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द कंबशन। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन का यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है ड्यूरिंग द कंबशन। जैसे ही क्योंकि हम उनको बर्न करते हैं, वो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है एयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो बर्न हो जाते हैं। वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं, तब उनको ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उनकी हो गई है, वो क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए हैं, इस वजह से कंबशन हो गया है। केमिकल कंपाउंड्स आर आल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो भी एज अ ऑक्सीजन का सोर्स यूज किए जाते हैं। सब्सटेंसेस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पर आपको मार्क करके रखना है। सब्सटेंसेस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑक्सीजन देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहा जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडेंट के दो एग्जाम्पल लिखिए। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, वही आपको लिखने हैं। एक एक एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट ये एक हो गया, और पोटेशियम डाइक्रोमेट। दीज आर व्हाट, दीज आर कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कॉमनली यूज्ड होने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अफेक्ट्स ऑन द सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कुछ जो सर्टेन फंक्शनल ग्रुप रहते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, उनके ऊपर ही ये क्या करता है, एक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए यहाँ पर एक ऑलवेज रिमेंबर में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, चलिए वो पढ़ते हैं। देयर आर इनलेट्स फॉर द एयर इन द गैस और द केरोसिन स्टोव एट होम। जैसे आपको पता है केरोसिन का स्टोव आपने देखा होगा घर पर, तो उसको एक इनलेट रहता है एयर का, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एयर इनलेट दैट द गैसियस फ्यूल इज अ मिक्सड विथ अ सफिशिएंट ऑक्सीजन। और ये एयर का इनलेट होने की वजह से गैसियस फॉर्म में जो फ्यूल रहता है वो मिक्स्ड हो पाता है सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ,
एंड क्लीन ब्लू फ्लेम इज ऑब्टेन, और इस वजह से हमें उस केरोसिन वाले स्टोव में क्या मिलती है, क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। इन केस देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द ब्लैक सूट ऑन द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल, इट इज द इंडिकेशन ऑफ चोकिंग ऑफ द एयर इनलेट। अगर वो एयर इनलेट चोक हो गया यानी कि ब्लॉक हो गया है, उसके अंदर अगर सूट के पार्टिकल जो है डिपॉजिट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब कभी भी आप उस पर कुकिंग करेंगे उस स्टोव का इस्तेमाल करके, तो जो कुकिंग वेसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिशन उनके ऊपर ब्लैक सूट का बन जाता है बॉटम से। सो ये एक इंडिकेशन रहता है कि देयर इज अ चोकिंग ऑफ एयर इनलेट्स एंड देयर बाय द वेस्टेज ऑफ फ्यूल, और इस वजह से फ्यूल भी वेस्ट होता है। इन सच अ केस एयर इनलेट ऑफ द स्टोव शुड बी गॉट क्लीन। सो इस कंडीशन में आपको एयर इनलेट जो है स्टोव का वो क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। आपको एग्ज़ाम में गिव रीज़न के लिए अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बाय चांस, तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा एग्ज़ाम में, एयर इनलेट्स ऑफ द स्टोव शुड बी गॉट क्लीन। तो आपको ये जो गिव रीज़न है क्यों क्लीन करना पड़ता है, तो वो आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में गिव रीज़न के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एपरेटस में दिया है आपको टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर एक्सेट्रा। केमिकल्स में आपको दिया है इथेनॉल, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। प्रोसीजर, आपको क्या करना है, टेक अ 2 to 3 ml इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेना है and add 5 ml sodium carbonate solution to it and warm the mixture by holding the test tube on the burner for a while। कुछ टाइम के लिए आपको वो टेस्ट ट्यूब बर्नर के ऊपर होल्ड करके वो सॉल्यूशन जो है उसको थोड़ा सा वार्म करना है। डू ड्रॉप वाइज एडिशन of the dilute solution of the potassium permanganate to this warm mixture with stirring। सो स्टर करते हुए उस मिक्सचर के अंदर आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप्स जो है वो ड्रॉप वाइज एडिशन करना है। डज द टिपिकल पिंक कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट स्टे एज इट इज ऑन एडिशन, and does the pink color stop vanishing and stays on after some time of the addition process। तो उन्होंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको पूछे हैं, क्या पिंक कलर जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का चला जाता है, या फिर कितनी देर तक वो पिंक कलर जो है टाइम लेगा कि वैनिश होने के लिए एडिशन प्रोसेस में। तो इस तरह से, तो चलिए देखते हैं। इन द अबव एक्टिविटी द इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। जो आपने इथेनॉल लिया है टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा जैसे ही हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के ड्रॉप वाइज एडिशन करेंगे। टू फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। ओनली सर्टेन बॉन्ड इन द विसिनिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, इथेनॉल है, इथेनॉल में हम क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट का एडिशन कर रहे हैं ड्रॉप वाइज। तो वो क्या हो जाता है, सो उसका इथेनॉइक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। सो इसमें उन्होंने क्या बोला है, कुछ जो बॉन्ड रहते हैं फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक के जो बॉन्ड हैं वही सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा का पूरा जो का कंपाउंड है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड में, तो उसके जो विसिनिटी में, नियर बाय में जो कुछ भी बॉन्ड्स हैं, तो वही बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन विल एक्सप्लेन दिस। सो यहाँ पर इथेनॉल दिया है, अल्कलाइन KMnO4 देख सकते हैं आप। सो उसका क्या बन गया, यहाँ पर इथेनॉइक एसिड बन गया। तो यहाँ पर OH ग्रुप था,
और एक ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया, वो रिएक्ट होके क्या हो गया, इथेनोइक एसिड बन गया। सो ऑन एडिंग पिंक कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू इथेन, तो ये अगर पिंक कलर का सॉल्यूशन आप ऐड करते चले जाते हैं कंटिन्यूसली टू द इथेनॉल, द पिंक कलर डिसअपियर इन द बिगिनिंग। शुरुआत में क्या हो जाता है, क्योंकि आप वो पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, एक ड्रॉप 2 ड्रॉप करके इस तरह से आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो पहली बार तो आप उसको जैसे ही ड्रॉप वाइज एडिशन करेंगे तो आपको वो स्टर भी करना है सॉल्यूशन। सो जैसे ही आप सॉल्यूशन को स्टर करते हैं तो वो उसका जो कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। दिस इज बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड अप इन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना भी आप पोटेशियम परमैंगनेट शुरुआत में ऐड करते हैं तो वो यूज्ड किया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। सो एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ दिस एडिशन, ऑक्सीडेशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ द इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब इज कंप्लीट। और एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि उस पॉइंट में ऑक्सीडेशन जो है वो सारा जितना भी आपका सॉल्यूशन है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका रहता है इथेनॉल का टेस्ट ट्यूब में दिस कंप्लीटली। सो इफ द एडिशंस ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इज कंटिन्यूड बियॉन्ड दिस पॉइंट, और उस पॉइंट के बियॉन्ड अगर जाते हैं आप, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का एडिशन कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो इट इज़ नॉट यूज्ड अप, तो फिर वो यूज़ नहीं होगा एंड बिकम्स एक्सेस, तो वो क्या बन जाता है, उस सॉल्यूशन के लिए एक्सेस बन जाता है। एंड द पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट वैनिश, और इस वजह से जो पिंक कलर है उस पोटेशियम परमैंगनेट का वो वैसे के वैसे रहता है, डज नॉट वैनिश बट स्टेज एज इट इज़, तो वो कलर जो है वो उसी तरह रहता है, फिर वो डिसअपियर नहीं होता जैसे शुरुआत में हुआ करता था। तो इस तरह से आपको ये एग्ज़ाम में क्यू रीज़न के लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट वैनिश बट स्टेज एज इट इज़। सो ये ऐसा क्यों होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो वैनिश क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन किया है। ये कंटेंट जो है आप 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में गिव रीज़न के लिए आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। तो और उसकी जो रिएक्शन आपने देखी वो भी अच्छी तरह से आपको करके रखनी है। ये यहाँ पर अगर एक ही एग्ज़ाम्पल दिया है उसका, तो ये एग्ज़ाम्पल ही आपको यहाँ पर लिखना है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके ऊपर आपको जैसे मैंने बताया 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, तब ये कंटेंट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये रिएक्शन लिखकर उसका जो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।